उसके दादाजी हर रात उसकी माँ को छत से बांधकर उसकी कमर में एक पट्टा बांधते और फिर कुछ देर बाद उसे पपीते का दूध जबरदस्ती पिला देते। ऐसे ही करते करते कई साल बीत गई। उसकी कमर बहुत ही पतली हो गई, टांगे बहुत ही ज्यादा लंबी और खूबसूरत हो गई। उसकी त्वचा में एक भी दाग नहीं बचा। उसके शरीर से 24 घंटे दूध जैसी खुशबू आती। लेकिन एक दिन अचानक उसके दादा उन्हें एक रहस्यमयी नदी के किनारे ले गए और उसे ड्रैगन किंग को सौंप दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसी पल उसे ड्रैगन पैलेस में ले जाया गया। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही वह गर्भवती हो गई। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि वह ड्रैगन प्रिंस की मां बनने वाली थी। लेकिन तभी ड्रैगन किंग भयानक गुस्से में आ गया। उसने उसे बर्फ जैसी ठंडी जंजीरों में कैद कर दिया। उसने साफ कह दिया कि जैसे ही उसका बेटा पैदा होगा वह उसे जिंदा खा जाएगा और उसकी सारी शक्ति खुद हासिल कर लेगा। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसकी मां ने पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की। फिर नदी किनारे मौजूद एक सफेद लोमड़ी को अपना बच्चा सौंप दिया। वह लोमड़ी अभी अभी अपनी आध्यात्मिक परीक्षा में असफल हुई थी। उसने उससे विनती करते हुए कहा कि कृपया मेरे बच्चे को बचा लो। वह एक ड्रैगन प्रिंस है और एक दिन तुम्हारा एहसान जरूर चुकाएगा। इतना कहते ही वह औरत थकावट की वजह से नीचे गिर गई और तेज बहती नदी में बहकर हमेशा के लिए गायब हो गई। अगले ही पल वह घायल सफेद लोमड़ी तेज रोशनी में चमकने लगी और एक सफेद कपड़े पहने खूबसूरत महिला में बदल गई। उसी दिन से वह महिला उसकी गुरु बन गई। लेकिन जिस रात वह उसे अपने घर लेकर गई, उसी रात पूरे गांव में खबर फैल गई कि वह असली ड्रैगन पुत्र है। पहले से ही एक मशहूर कहावत थी कि जो भी ड्रैगन प्रिंस के साथ रहेगा वह जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा। लेकिन उसकी गुरु ने एक सख्त नियम बना दिया कि सिर्फ वही लड़की उसकी पत्नी बन सकती है जिसका भाग्य एक पवित्र फीनिक्स जैसा हो। जैसे ही यह खबर गांव में फैली, उसी पल पूरा गांव पागल हो गया। हर कोई उससे रिश्ता जोड़ना चाहता था। उसकी गुरु चेहरा देखकर इंसानों का भाग्य पहचान सकती थी। उसने पूरे गांव में से 18 लड़कियों को चुना जो अभी सिर्फ 3 साल की थी और जिनका जन्म फीनिक्स भाग्य के साथ हुआ था। फिर उसने उसकी उंगली काटकर उसके ड्रैगन खून का इस्तेमाल किया और उन सभी लड़कियों से उसका रक्त समझौता करवा दिया। उसी रात आसमान में जोरदार बिजली चमकी, मूसलाधार बारिश होने लगी, नदी का पानी उफान मारने लगा और पानी के नीचे से ड्रैगन की डरावनी दहाड़ें सुनाई देने लगी। पूरा गांव डर से कांप उठा। लेकिन उन 18 फीनिक्स लड़कियों का भाग्य उसकी ढाल बन गया, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अगली सुबह उसकी गुरु ने उन लड़कियों को उनके घर वापस भेज दिया और उनके परिवारों से साफ कह दिया कि यह आशीर्वाद सिर्फ 18 साल तक रहेगा। उसके बाद उन लड़कियों में से किसी एक को उसके शिष्य से शादी करनी होगी, वरना सभी 18 परिवारों पर भयानक मुसीबत टूट पड़ेगी। और बिल्कुल उसकी गुरु की बात सच निकली। वे सभी लड़कियां घर वापस लौटते ही अविश्वसनीय किस्मत पाने लगी। एक लड़की को सड़क पर जूते बांधते समय दुर्लभ प्राचीन जेड मिल गया। दूसरी लड़की को पौधों में पानी देते समय अपने पूर्वजों का खजाने का नक्शा मिल गया। उसकी गुरु ने उसे बताया कि इन 18 फीनिक्स लड़कियों का भाग्य बारी बारी से उसकी रक्षा करेगा और तभी वह 18 साल की उम्र तक जिंदा रह पाएगा। लेकिन उससे पहले उसे अपनी गुरु की हर कला सीखनी होगी। साथ ही हर साल उसे उन लड़कियों में से एक के घर रहना होगा। एक लड़की के साथ 1 साल और 18 लड़कियों के साथ पूरे 18 साल। जब वह 18 साल का हो जाएगा तब उसे उनमें से किसी एक को अपनी पत्नी चुनना होगा। उसने अपनी गुरु से पूछा कि अगर किसी लड़की ने शादी से मना कर दिया तो क्या होगा। उसकी गुरु सिर्फ मुस्कुराई और बोली कि जो उसे मना करेगा वह दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होगा। उसने उसे यह चेतावनी भी दी कि 18 साल का होने से पहले उसे हर समय अंधे होने का नाटक करना होगा।